शाहजहां अगर होते तो इस मकबरे पर आखिरी शब्द क्या कहते? तो मेरे ख्याल से वो ये कहते कि कुछ इस तरह मैंने वादाए उल्फत को निभाया है, कुछ इस तरह मैंने वादाए उल्फत को निभाया है, रहती दुनिया तक जो मोहब्बत का सबूत दे उस मकबरे को बनवाया है। हाय दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ ताजमहल। मतलब किसने कश्मीर के लिए बात कही थी कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इस बात को कश्मीर के बाद अगर कोई चीज़ साकार करती होगी ना तो वो ताजमहल है। तो आज मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ। मतलब ये तो मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं एक ना एक बार तो अपनी लाइफ में कभी ताजमहल को विज़िट करूँ, और मुझे नहीं मालूम था मैं इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो मेरे लिए आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिन है और मैं जितना हो सके आपको बेहतर तरीके से ताजमहल को दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक तरह का मोटिवेशन देता है कि मैं आप लोगों तक और भी चीज़ें पहुँचाऊँ, आप लोगों से जुड़ूँ, आप लोगों से कनेक्ट करूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी के वीडियो की। लॉकर रूम में जस्ट मैंने अभी बैग सबमिट कर दिया है। मतलब आप बैग कैरी नहीं कर सकते और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेके जाना मना है। तो जिस वजह से मैंने बैग सबमिट किया, बैग सबमिट का मुझे एक बैग का पे करना पड़ा, जो लॉकर है उसका 40 रुपये करना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ था और वजह ये थी बैग सबमिट करने की, इसमें ये सब लिखा हुआ था कि ट्राईपॉड, तंबाकू, ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी लिखा हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो मतलब ये इतनी लंबी लिस्ट है तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा ही जो लेके जाना अलाउ नहीं रहेगा। तो जिस वजह से मैंने वो सबमिट कर दिया। तो अगर आप भी बैग लेके आ रहे हो तो डायरेक्ट एंट्री करने से बेहतर है कि पहले आप जाके बैग सबमिट करो, उसके बाद एंट्री के लिए टिकट ले लो। ये है यहाँ का टिकट काउंटर। जो फर्स्ट एंट्री है वहाँ से 50 रुपये का टिकट मिला है। ये जो एंट्री टिकट होता है इससे आप ताजमहल के बाहर बैठ कर दीदार कर सकते हैं, और अंदर का देखने के लिए 200 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं, वो टिकट अलग मिलता है। तो पहले फर्स्ट एंट्री क्रॉस करेंगे, उसके बाद दूसरी। जो ऊपर आपको वो छोटे छोटे गुंबद दिख रहे हैं, ये एक तरफ से 11 है और दूसरी तरफ से 11, क्योंकि इसको बनाने में 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक काम किया था, जिस वजह से ये रिप्रेजेंट उसी को कर रहा है। शाहजहां ने जब ये मुमताज़ महल बनवाया था तब उन्होंने ये ताकीद किया था कि ताजमहल लोगों को है ना, अगर जब जा रहे हैं तो जाते वक्त ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने दिल में ताजमहल को लेकर जा रहे हैं, और जब आप अंदर जाएंगे ना तो ये दूर नज़र आएगा और आप बाहर आएंगे तो ये आपको पास नज़र आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना दरवाजे में तो आपको ताजमहल का हिस्सा दिख रहा होगा, जबकि हम दूर हैं तो भी वो ऐसा लग रहा है कि एकदम पास है इस एंट्री गेट के। लेकिन मैं जैसा जैसा कैमरा लेके अंदर जाने लगूंगा ना तो ताज दूर जाता हुआ दिखाई देगा। तो दिखा देता हूँ परफेक्ट मैं आपको जाके। एंटर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, आप जितने जितने करीब जाते जाएंगे ताज के, मैं आपको दिखाता हूँ, आप जितने यहाँ पे करीब जाते जाएंगे ना तो ताज आपसे उतना दूर जाता जाएगा। अब ऐसा लग रहा होगा कि ताज आपसे दूर जा रहा है। एंटर करने के बाद ज़्यादातर लोग यहीं पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। ताजमहल को बनवाने का काम 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में ये बनकर तैयार हुआ था, जो कि 42 एकड़ में फैला हुआ है। जैसे ये सफ़ेद ताजमहल बना है संगमरमर पत्थर का, वैसे ही काला ताजमहल भी बनने वाला था, मगर औरंगज़ेब को ये चीज़ नागवार गुजरी। उन्होंने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक के आगरा फोर्ट में इसलिए कैद कर दिया ताकि वो और ज़्यादा ताजमहल जैसा एक और काला ताजमहल ना बनवाए, क्योंकि इसमें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग चुका था, लागत लग चुकी थी, और औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि वो चीज़ वापस दोहराई जाए। इसलिए उन्होंने आगरा जो किला है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है,
उसमें शाहजहाँ को उन्होंने कैद कर दिया था। उस हिस्से में पहले जाना अलाउड था, बाद में लोगों की फितरत बहुत बेकार होती है, तो वहाँ पे जो मीनाकारी की हुई थी छोटे छोटे पत्थरों को तराश के, जैसे ताजमहल में थोड़ी नक्काशी की हुई है वैसा कुछ किया हुआ था, पर लोग उसको जाके खोड़ी करके वो सब उखाड़ने लगे, तो उस हिस्से में जाना बंद हो गया। लेकिन लोग बाहर से खड़े रह के उस चीज़ को देख सकते हैं। और वो जो 50 रुपये की एंट्री का सीन था वो यहीं तक है। अगर मतलब आप करीब से देख सकते हैं यहाँ से ताज को 50 रुपये देकर, और आपको नज़दीक जाना है तो उसके लिए आपको अलग से 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं टिकट बाय करने जाऊँगा, पर पहले सोच रहा हूँ कि बाहर से आपको दिखा दूँ कैसा नज़र आता है, खूबसूरत एकदम। मुझे तो ऐसा हो रहा है जैसे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इतनी खूबसूरती यार, मतलब और टिकट मैंने ले लिया है, 200 रुपये का मिला है। इसकी वजह से मैं अंदर भी एंटर कर सकता हूँ, और जो 50 रुपये थे वो सिर्फ बाहर से देखने के थे। तो अब अंदर एंटर करेंगे और ताज का दीदार करेंगे। आपको भी आना चाहिए, मतलब यार ज़िंदगी भर काम लगा रहेगा, वक्त और फुर्सत किसी को नहीं मिलते, निकालना पड़ता है। तो बस ताज अगर घूमने का सोच रहे हो तो ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्या पता हर किसी को वक्त मिले ना मिले, तो एक बार अपनी बिज़ी ज़िंदगी से एक बार वक्त तो निकालना चाहिए। चलिए मैं एंटर करता हूँ और आपको ताज का दीदार करवाता हूँ यहाँ से। ताजमहल में एंटर करने से पहले ना जूतों को भी स्वेटर पहनाना पड़ता है ये देखो ऐसे। सब लोगों को जूतों पे स्वेटर पहनाना पड़ता है ऐसे, वो इसलिए ताकि पैरों की गंदगी ताज तक ना पहुँचे। यार सिंपल सी बात है, इतनी खूबसूरत जगह वापस थोड़ी मिलने वाली है। अब आगे जाके देखता हूँ, ये 22 सीढ़ियाँ है, और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पे भी 22 गुंबद जो थे छोटे छोटे वो 22 साल दिखाने के लिए, यहाँ पर 22 सीढ़ियाँ, तो ये सब वही याद दिलाता है कि 22 साल लगे थे इसको बनाने में। और मीनार टेढ़ी है, इस बात का जिक्र तो लगभग आपसे हर किसी ने किया होगा कि ताजमहल के पास जो 4 मीनार है वो ज़रा सी बाहर की तरफ झुकी हुई है, ताकि कोई ज़लज़ला या कोई भूकंप आवे तो ताजमहल की दीवारों को छू ना सके। लेकिन उसका एक और रीज़न भी है कि हमारी जो आँखों की पुतलियाँ है ना, वो अगर हम पास से किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो ज़रा सी तिरछी नज़र आती है, अगर हम एकदम नज़दीक जाके देखें उस चीज़ को। तो शाहजहाँ अपने ताजमहल में वो ऐप भी नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने जो थे मास्टर बिल्डर्स, मतलब इतिहास की किताबों में सिर्फ उनके बारे में बिल्डर्स नहीं लिखा गया, मास्टर बिल्डर्स लिखा गया, क्योंकि ये मास्टरपीस है। इसके बाद ये कभी शायद बन नहीं पाएगा, और इसकी काफ़ी सारी वजह है। मैं आपको एक एक करके उस सारी वजह बताऊँगा कि इसको मास्टर बिल्डर्स क्यों कहा गया जिन्होंने इसको बनाया है। कैमरे में तो हर कोई कैद कर लेता है हर चीज़ को, पर आप अगर आओ तो इस चीज़ को अपने दिल में बसा कर लेके जाने की कोशिश करना। और यहाँ की एक और अनोखी चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा बीच में कर्व आया होगा, लेकिन मैं कैमरा नज़दीक लेके जाता हूँ तो आपको महसूस होगा कि कर्व ने यहाँ डिज़ाइन वैसा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे अनोखे अनोखे छोटी छोटी मतलब कलाकारियाँ है जो आप सोच नहीं सकते। मतलब उस वक्त में इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन, इतना सब कुछ, और शाहजहाँ से जो मुमताज़ की ख्वाहिश थी कि मेरे लिए ऐसा मकबरा बनवाना जो अब तक दुनिया में तामीर नहीं हुआ।
और अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है। और जैसे मैंने बताया था इन जूतों को भी सॉक्स पहना देते, तो वही सीन यहाँ पर है। और यहाँ पे कैमरा अंदर बना है, तो जो भी है यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा शूटिंग को। और यहाँ पर जो ये नक्काशी की हुई है पेट्राडोरा है। इसे दूसरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर था, पर भारतीयों ने कुछ इस तरीके से सीखा इसको, हिंदू और मुसलमान लोगों ने शाहजहाँ की वजह से, कि दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पे आके ये सब चीज़ें सीखा करते थे। और यहाँ पर अंदर है शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्रें, जो कि यहाँ पे दफन किए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी बोलते हैं ना तो आपकी आवाज़ रिवर्स आती है। और यहाँ पे फ़ोटो शूट और वीडियो अलाउड नहीं है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। और यहाँ पे जो फूल उकेरे हुए हैं, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल असली। और यहाँ पे अगर आप कोई छोटी मोटी लाइट लेकर जाते हैं ना तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, अगर उन मज़ारों के ऊपर आप अगर डालें तो। वैसा वहाँ पे गाइड लोग करके बता रहे थे, तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया। तो अगर आप छोटी मोटी कोई लाइट लेकर जाते तो एक बार आजमा सकते हैं वो चीज़। ताजमहल बनवाने का सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि इसे यमुना नदी के किनारे बनवाना था। जब भी आप पानी के करीब एक विशालकाय भारी भरकम इमारत को बनवाते हैं तो इसे अपने ही वज़न से नम मिट्टी में धंस जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि ज़मीन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। लेकिन इसे ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाने की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट बताई थी वो ये थी कि यमुना नदी ताज इतना ज़्यादा करीब होने चाहिए कि जिस दिन चांदनी रात हो उस दिन 2 ताज महल दिखाई देने चाहिए, एक असली ताजमहल और दूसरा उसका जो पानी में नज़र आता हो। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने कुएं खोदे, सिर्फ पानी के स्तर तक नहीं और भी ज़्यादा गहराई तक। और उसमें उन्होंने पानी को निकालकर बड़े बड़े पत्थर और चूना मिट्टी को भर दिया। इसमें एक कुआं एक सॉलिड फाउंडेशन बेस बनकर तैयार हुआ। और ये सिर्फ एक कुआं नहीं था, ऐसे 900 कुएं बनाए गए। और अब ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था कि इस पर अगर एक पहाड़ को भी लाकर रख दिया जाता तो ये फाउंडेशन उसे भी आसानी से झेल सकता था। इस तरह का फाउंडेशन ताजमहल को दिया गया। डच हिस्टोरियन इसके बारे में बताते हैं कि मुग़ल काल में हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो 24.65 था, जो आज तक के चाइना भी अचीव नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा तरक्की पर था उस टाइम मुल्क। ताजमहल से जस्ट एग्जिट किया मैंने। अब दूसरी प्लेस पर जाता हूँ, फिर वो भी दिखाता हूँ आपको ताजमहल। एक और लोकेशन जो यहाँ पर है उसका नाम है मेहमान खाना। मेहमान खाना जो है यहाँ पर भी वैसे ही तरीके से गुलाब उकेरे गए हैं, फूल पत्तियाँ सेम वैसे ही हैं जैसे वहाँ पे उकेरे गए थे। जैसे महसूस होता है कि हाँ असली कुछ है। मुमताज़ महल का जब इंतकाल हुआ, जब वो दुनिया से रुखसत हो गई, आपको इतिहास की किताबों में ये चीज़ मिल जाएगी। शाहजहाँ ने 8 दिनों तक रोज़ा रखा। 2 साल तक उन्होंने म्यूज़िक या संगीत का एक शब्द तक नहीं सुना। बादशाह होने के बाद भी उन्होंने ज्वेलरी पहनना तक छोड़ दिया। अब वो परफ्यूम तक का इस्तेमाल नहीं करते थे। और इतिहासकार बताते हैं कि वे अपनी मोहब्बत के गम में अचानक इतने ज़्यादा गम में चले गए थे कि उनके बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। और उन पर उनकी मौत का इतना गहरा असर पड़ा था।
और वो इससे पहले कि और भी ज़्यादा गम या सदमे में चले जाते, उन्हें इस सदमे से निकालने के लिए 2 साल तक लोग सोचते रह गए तरह तरह की तरकीबें। फिर ये तरकीब आई कि मुमताज़ महल ने अपनी ज़िंदगी में उनसे एक वादा लिया था, और वो वादा ये था कि आप मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जिसे दुनिया में किसी ने ना देखा हो। और अब इस वादे को याद करके शाहजहाँ ने सिर्फ इस सदमे से बाहर आए, ना सिर्फ इस सदमे से बाहर आए बल्कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया इसे, कि मुझे इस तरह से अपना वादा पूरा करना है कि इस मकबरे को रहती दुनिया तक कायम रखना है। अब उन्हें एक ऐसी बेमिसाल इमारत बनानी थी जिसे आज तक कोई भी बना ना सका हो। सबसे पहले शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के शाहदरा लाहौर के मकबरे से 4 मीनारें ली। फिर परदादा हुमायूं के मकबरे से 4 किनारे लिए जो कि दिल्ली में स्थित है, और अपने दादा अकबर के सिकंदरा वाले मकबरे से फ्रंट फेस लिया, और जो ताज का गुंबद है उसे तैमूर लंग के मकबरे से लिया। इस तरह से दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनकर तैयार हुआ। कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि ताजमहल अपने से पहले बने हुए हर खूबसूरत मकबरे के हिस्सों को लेकर बना हुआ दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा है, जिसे दोबारा बना पाना बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। यहाँ पे लिखा है कृपया यहाँ पैसा ना डालें, और लोगों ने पहले सिक्के डाल रखे हैं। कैमरे में नहीं दिखाई देगा, पर अब जब यहाँ पहुँचेंगे तो दिखेगा। तीसरी जो लोकेशन है वो है मस्जिद, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पर यहाँ पे आई थिंक बंद कर दिया है, तो यहाँ पे भी रेलिंग बहुत पहले लगा दी। वहाँ तो थोड़ा अंतर था, यहाँ डायरेक्ट रेलिंग लग गई है, देखो। और वो जो मस्जिद मैंने आपको दिखाई, जस्ट उसके सामने ही वज़ू खाना है। यहाँ पे पहले सब वज़ू किया करते थे, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्राइडे को ये ताजमहल बंद रहता है हम नॉर्मल टूरिस्ट लोगों के लिए। अगर यहाँ के लोकल्स हैं तो वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आया करते हैं, तो काफ़ी खुशी की बात होगी, मतलब कि यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ पाते हैं फ्राइडे के टाइम पे वो लोग। बाकी हम लोग तो यहाँ एक बार पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है वही। और यहाँ पर एक है ताज का संग्रहालय, म्यूज़ियम, जो भी आप बोल सकते हैं। उसके बारे में आप डीप नॉलेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। वैसे तो मैं पूरा फुल एफर्ट डालूँगा कि मैक्सिमम आपको नॉलेज इस ब्लॉग से दे दूँ, आपको म्यूज़ियम जाके रीड करने की ज़रूरत ना पड़े या संग्रहालय में। पर एक बार विज़िट कर लेना चाहिए क्योंकि एंट्री फ्री है, मैंने अब जस्ट पढ़ा। म्यूज़ियम की एंट्री फ्री है, तो एक बार देख लेता हूँ अंदर क्या है, फिर आपको वो भी गाइड कर दूँगा। म्यूज़ियम जाने लायक था ही, फ्री था, तो एक बार विज़िट करो। कुछ तलवारें, कुछ भाले और कौन से पत्थरों से बना हुआ है उसका कुछ सैंपल पड़े हुए हैं, और कुछ फरमान हैं बादशाह के। तो वो सब चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो ताजमहल के इस म्यूज़ियम में जा सकते हो, जो कि फ्री है। मतलब फ्री क्या है, जो एंट्री 50 थी ये 200 लग रही है, तो 250 रुपये तो देने ही पड़ते हैं कैसे भी। तो समझ लो इसमें थोड़ी सी रियायत बख्श दिया है, ये तो 250 तो ऑलरेडी कट ही रहे हैं। ताजमहल के पास आपको बहुत सारे लोगों की तस्वीरें देखी होगी,
लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर लगाने पड़ते हैं, इतना भाग दौड़ करके पोज लेते हैं लोग कि आप देखोगे तो हंस पड़ोगे। इसलिए मैंने वो सीन भी रिकॉर्ड किया है ताकि मैं वो चीज़ें आपको दिखा सकूँ। Now look behind, sir. That's all. Now you go there. So you go. Sit down there. Sit down. Look behind. Look behind. Come in front, please, fast. Now both of you. Now you remove the seat. Both of you. Now turn behind. Not one by one. Turn behind. Look this Taj Mahal. Look this Taj. Now look behind. That's all. Thank you. ये सारी सब फेक इन्फॉर्मेशन है। अब एक से ज्यादा नहीं लिक्विड मैं वैसे अरे खाली होता हम लुक ईच अदर सर सर यू स्टैंड बिहाइंड मी हम कहता लंबे दूर पुट आई शोल्डर या 1 2 3 मैं अब इससे थोड़ा ले प्लीज कपल है बैक साइड सिट इन द बेंच यस लुक ईच अदर। अब आपका नंबर है ओनली मैडम ओनली मैम ओनली सोलर या स्माइल आप बस वीडियो क्यों बना रहे हो मैडम व्हाट आज लेग क्रॉस लाइक दिस स्टैंडिंग स्टैंड 1 2 3 सर कम टुगेदर नो यू यस व्हाट आज नमस्ते पोज ओके प्लीज both feet like on the bench both feet on the bench yeah one hand back yes see Taj madam back side please back side yes look Taj okay please sir sit last from this side yes what Taj namaste pose leg cross like this बैक साइड ताजमहल मोहब्बत की निशानी ना कि नफ़रत की। तो बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि ताजमहल को बनाते वक्त एक लंबी दीवार बनाई गई थी और दीवार के उस पार अगर कोई ताजमहल को बनता हुआ देख लिया जाता था तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी, या फिर बनने के बाद मज़दूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। तो ये सब बातें अफवाह है और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस वो सस्ते गाइडों ने लोगों को वर्थ देने के लिए कुछ भी ऐसी डरावनी कहानी बना डाली जिसको सुन के लोग चौंक जाए। इन लोगों का काम ही वही होता है, और तीर बोलते ना तिल का ताड़ बनाना, बस वो इन लोगों ने कर रखा है और कुछ भी नहीं। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो हिस्सा है, मतलब यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जो लोगों ने काम किया था ताजमहल को बनाने के लिए उन लोगों की फैसिलिटी रहने की शाहजहाँ ने यहाँ करके रखी हुई थी। तो मैं उसी रास्ते पर हूँ। तो उस रास्ते से होके मैं वहाँ जाऊँगा और काफ़ी सारे चैम्बर्स टाइप बना हुआ है, मतलब कोठी जिसको बोल सकते हैं, वैसा कुछ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मित्र। इस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे लेबर्स को ठहराया गया था। और काफ़ी बड़ा हिस्सा है।
तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।